हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे असेंडिंग ट्रेंड क्या होता है, डिसेंडिंग ट्रेंड क्या होता है और इस असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रेंड के बेसिस पे कौन सा स्टॉक ऐसा है शेयर मार्केट में जिसे आप खरीद सकते हैं और कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसे आप बेच सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं चैनल ट्रेडिंग होता क्या है। एक्चुअली चैनल ट्रेडिंग किसी भी स्टॉक का रेंज बाउंड प्राइस मूवमेंट है। यानी बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो रेंज बाउंड प्राइस मूवमेंट करता है, मतलब एक पॉइंट पे सपोर्ट लेता है और दूसरे पॉइंट में रेसिस्टेंस होता है उसका। तो हम बेसिकली चैनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से हम ये पता करने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक का सपोर्ट और रेसिस्टेंस वाला पॉइंट कौन सा है। यानी सपोर्ट पॉइंट में आपको खरीदना है और रेसिस्टेंस में आपको बेचना है। अब हम देखते हैं कि डिसेंडिंग चैनल पैटर्न क्या होता है। डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का मतलब ये होता है हमेशा इसमें लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम बनेगा। फॉर एग्जांपल ये जो टॉप है और ये टॉप है, ये लोअर टॉप हुआ, मतलब इस टॉप से ये टॉप नीचे और फिर इस टॉप से इस टॉप और नीचे, फिर इस टॉप से इस टॉप और नीचे। उसी तरह से जो बॉटम है ये भी जो है नीचे नीचे बनता जाएगा। तो जनरली क्या होता है, कोई भी स्टॉक हमेशा जिग जैग पाथ में मूव करता है। जैसे यहाँ से आया, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, बढ़ा। यहाँ पे जो है ना सपोर्ट पॉइंट लिया और फिर इस सपोर्ट पॉइंट को लेके फिर ये इंक्रीज होता है, फिर यहाँ तक गया, फिर उसके बाद जो है ना ये आहिस्ते आहिस्ते डिक्रीज होते 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 यहाँ पे आया, फिर उसी तरह से इंक्रीज होते 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 यहाँ पे आया। तो आपको क्या करना है कि सपोर्ट जो पॉइंट है उस पॉइंट पे आपको खरीदना है और जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पे सेल करना है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपको खरीदना है और जब भी रेजिस्टेंस का पॉइंट आए यहाँ पे आपको बेचना है। ठीक उसी तरह से आप अगर असेंडिंग चैनल पैटर्न देखोगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि हमेशा इसमें हायर टॉप एंड हायर बॉटम बनता है। फॉर एग्जांपल ये जो टॉप है इससे ज़्यादा ये वाला है, इससे भी बड़ा ये वाला है और इससे भी ज़्यादा ऊंचा में ये बना है। उसी तरह से जो बॉटम पॉइंट है ये भी जो है ना हमेशा ऊपर ही ऊपर बनता है। इससे ज़्यादा ये है, इसके ज़्यादा ये है, फिर इससे ज़्यादा ये है। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये सपोर्ट पॉइंट है और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है रेजिस्टेंस पॉइंट है। आपको सिंपली क्या करना है, जो सपोर्ट पॉइंट है यहाँ खरीदना है और जो रेजिस्टेंस पॉइंट है उसे बेचना है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे खरीदना है और यहाँ पे बेचना है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल प्रैक्टिकल सिनारियो कि कौन से स्टॉक ऐसा है जहाँ पे आज के डेट में हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा tradingview.com में। अब हम आ चुके हैं tradingview.com में। tradingview.com में हमने निफ्टी आईटी का चार्ट ओपन किया है। अब इस निफ्टी आईटी का चार्ट में हमने सिंपली जो है ना ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आप अगर देखोगे ना ये पॉइंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन से हमने जो ये टॉप है इसको जो है मैच किया है और ये जो बॉटम पॉइंट है इसको मैच किया है। ठीक है, मतलब टॉप को जो मैच किया और इसका सेम पैरेलल लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है। अब ये कैसा चैनल बन रहा है, ये असेंडिंग चैनल बन रहा है। इसमें मतलब सिंपली जो है ना स्टॉक कैसा मूवमेंट कर रहा है, मतलब ये देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ तो ऊपर गया। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट मूवमेंट, या हो सकता है या तो यहाँ पे ऊपर चला जाए या यहाँ पे नीचे चला जाए। यहाँ पे जो है ना दो पॉइंट हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। आप अगर इस चैनल के अकॉर्डिंग अगर चल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे शेयर को बेच देना चाहिए और फिर जब थोड़ा सा नीचे आए उसको फिर खरीद लेना चाहिए। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम दूसरा पैटर्न भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने RSI मूवमेंट लिया। अब RSI का हमने जब चार्ट ओपन किया, अब देखोगे कि RSI जब भी 70 से ऊपर जाता है ना उस टाइम में उसके बाद से जो है ना स्टॉक नीचे गिरने लगता है और जब भी 30 के आसपास होता है ना तब उसके बाद से जो है स्टॉक ऊपर बढ़ने लगता है। यहाँ पे जो है ना फॉर एग्जांपल आप अगर देखो तो यहाँ पे जो है ना RSI 70 के आसपास है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो है ना ये जो IT इंडेक्स का जो चाल है वो थोड़ा सा नीचे आ सकता है ना। ऐसा नहीं कि ये 30 के आसपास RSI आ जाएगा, लेकिन लगभग 50-60 के आसपास तो ये आ ही सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब RSI 80-90 के आसपास चला गया था, यहाँ पे चला गया था, वहाँ से देखो अब कितना करेक्ट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक करेक्ट हुआ। यानी आप अगर परसेंटेज पॉइंट पे अगर देखोगे कि कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ तो आपको यह पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे RSI बहुत हाई था, यानी 80 के आसपास था, फिर यहाँ से डिक्रीज होकर लगभग जो है ना स्टॉक जो है ना यानी IT इंडेक्स 30% डाउन हो गया। का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा फॉल था। ठीक उसी तरह से आप अगर प्रीवियस जो ना कभी भी देख लो, जब भी RSI 70 से ऊपर गया ना उसके बाद नीचे ही गिरा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, यहाँ पे RSI जब कितना गया था 80 से ऊपर गया था, ठीक है,
तो यहाँ पे RSI जब भी 80 से ऊपर गया था तो यहाँ से जो ना फॉल होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो ना ये RSI कहाँ तक आ गया, ये RSI आ गया 50-60 के आसपास आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 55 के आसपास आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना फिर भी आपको कम से कम नहीं तो नहीं ये 10% का फॉल था। ठीक है, तो जब भी RSI का पैटर्न जो है ना 70 से ऊपर होता है उस टाइम स्टॉक को थोड़ा क्वांटिटी हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से आप अगर चैनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और RSI दोनों इंडिकेटर से आपको अगर ये देखोगे तो ये देखने मिलेगा कि IT इंडेक्स जो है ना अभी सेलिंग लेवल पे चल रहा है। ठीक उसी तरह से आप अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट ओपन करो तो आपको देखने मिलेगा एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न निकल के आ रहा है। वो पैटर्न क्या है कि हमने ट्रेंड लाइन का यूज करके इसके जितने भी टॉप पॉइंट थे इसको जो मैच किया और उस तरह से एक लाइन बन गया और सेम लाइन को हमने कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया तो इससे एक पैरेलल लाइन बन गया। अब इस पैरेलल लाइन में आप अगर देखोगे तो आपको ये देखने मिलेगा एक बहुत अच्छा पैटर्न निकल के आ रहा है कि ये पॉइंट पे जो है ना आपको खरीदना है और इस पॉइंट पे बेचना है, फिर इसी पॉइंट पे यहाँ खरीदना है, फिर यहाँ पे बेच देना, फिर यहाँ पे आपको खरीदना है और फिर यहाँ पे आपको बेच देना, फिर यहाँ पे आपको खरीदना है। यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर में अभी खरीदने का एक अच्छा पैटर्न का चार्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, आप इसको अगर कंफर्मेशन के लिए आप दूसरा चीज़ देख सकते हो कि RSI इंडिकेटर हमने बताया कि जब भी 70 से ऊपर जाता है तो आपको वहाँ पे सेल करना है और जब भी 30 के आसपास आता है तो वहाँ पे बल्क बाइंग करना है। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर का RSI 34-35 के आसपास है, यानी आप यहाँ से खरीदना शुरू कर सकते हो और जब भी 30 तक आएगा तो वहाँ पे आप बल्क बाइंग कर सकते हो। जो आप ये पैटर्न देख रहे हो इस पैटर्न से आपको 1 साल के अंदर 3-4 मौका मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट है आपको ये जुलाई 2022 का है और ये पॉइंट अभी सितंबर 2023 का है, यानी ऑलमोस्ट 1 ईयर में आपको 3 बार खरीदने और बेचने का मौका मिला और तीनों बार में आपको कितने परसेंट का गेन हो रहा है, ऑलमोस्ट 12% का गेन हो रहा है। 12% का अगर आप गेन मानते हैं तो आपको 3 बार में लगभग 12-36 यानी 36 to 40% के अराउंड आप इससे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि हम लोग इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। आप अगर उसमें से एक छोड़ भी दो तो कम से कम अगर आप 2 ही बार अगर इस पैटर्न को यूज कर लो तो फिर भी 12 दूना 24 यानी 24 से 25% का CAGR आप इजीली से बहुत ही सेफ और स्टेबल कंपनी में आप जनरेट कर सकते हो। आपको कोई भी म्यूचुअल फंड चाहे वो लार्ज कैप हो चाहे वो मिड कैप हो, कोई भी म्यूचुअल फंड 25% CAGR कंटिन्यूस बेसिस पे नहीं दे सकता, लेकिन आप बहुत इजीली इस चीज़ को जनरेट कर सकते हो। आई होप मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।